आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचन दीपक के रोज़ के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज परमेश्वर हमसे क्या वचन से बात करना चाहते हैं? नहमीया अध्याय 8 उसका 10वां वचन में लिखा है, उसकी आखिरी भाग में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कितना मधुर है। वो हमें हर एक दिन हमें दिलासा देता है, हर एक दिन हमें हिम्मत देता है। आज भी यही वचन हमसे बात करते हैं कि परमेश्वर का आनंद है वो हमारा दृढ़ गढ़ है। आज आनंद हमें बहुत आवश्यकता है। आनंद परमेश्वर से मिलता है। साधारण सांसारिक तौर से मिलने वाली आनंद कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए रह सकता है, लेकिन परमेश्वर का आनंद ऐसा नहीं है। वो अनंत काल तक है। और उतना ही नहीं, उसके आनंद में हम और मजबूत होते हैं और हम दृढ़ होते हैं और हम प्रभु के अंदर, प्रभु के आनंद में और हम गहरा गहरा जाकर हम मजबूत बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। पौलुस यही वचन कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। पौलुस भी यही कहता है, वचन में भी हमें परमेश्वर यही बतलाते हैं कि हमें आनंद से रहना है। अगर नहमीया के जीवन में आप देखेंगे तो उनके परमेश्वर के लोगों के जीवन में कितने सारे समस्या आई थी। कितने सारे दिन वे लोग भूखे रहे, खा नहीं सके, कुछ भी वे लोग मन से कुछ अच्छे से कुछ बात भी नहीं कर सके, अपने जीवन भी अच्छे से बिता नहीं सके। उतना समस्या लोगों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर नहमीया के ज़रिए से ये बात लोगों से कहता है कि तुम जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा तंदुरुस्त रहो। और उतना ही नहीं, परमेश्वर में आनंद रहो, क्योंकि वही हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ बन सकता है। संकट के समय वही हमारा एक मजबूत गढ़ बन सकता है। तो वही आप भी कीजिए, आनंदित से रही है। आपका जो सामर्थ, आपका जो बल है वो कैसा रहेगा? दृढ़ रहेगा। और आनंद से रहने से आपका आयु भी बढ़ता है। आनंद से रहने से हर एक बीमारी निकलता है। वैज्ञानिक तरफ से आप देखेंगे तो वे लोग कहते हैं कि खुश रहो, आनंदित से रहो। इतना रहने से ही हमारा आधा से आधा अधूरा जो बीमारी है वो निकल जाता है। तो आप बिना टेंशन से, बिना दुखी से प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आप में मगन रहना है, आप में आनंदित रहना है। सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव खुश रहो। परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार। प्रभु जी, परमेश्वर जो दुखी में, कष्ट में है, उनके दुखों को दूर करके, उनके कष्टों को दूर करके आप परमेश्वर आनंदित में उनको होने के लिए उन्हें मदद कीजिए। आप में मजबूत बड़े रहने के लिए मदद कीजिए। ऐसे ही किया, इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।